हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। आज मैं सेकेंड वीडियो बना रही हूँ और उसमें है वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। जिन बच्चों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी पहले बेटा उसको देखो, फिर उसके बाद ये सेकेंड वीडियो देखना, क्योंकि तुम लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने पढ़ना है। राइट, चलो शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 1, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, सबसे पहला काम हमने इनमें इसके एटॉमिक नंबर लिखने हैं। तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 1, 3, 11 एंड 19। अब मुझे कैसे याद है ये सब? तो तुम लोगों ने 1 के अंदर +2 करके इसको 3 बना देना है, क्योंकि पहले ग्रुप में मैंने बताया था जब फर्स्ट पीरियड होता है, जो फर्स्ट पीरियड उसके अंदर 2 ही एलिमेंट आ सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने 8 प्लस करके इसको निकाल लेना है, फिर 8 प्लस करके 19 निकाल लेना है। तो पहले वाले में 1 याद रखना है, बस 1 याद किया, उसके बाद 2 प्लस करके 3 बना दो, 8 प्लस करके 11, फिर 8 प्लस करके 19। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन का नंबर क्या है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। राइट, अब उसके बाद हमने देखना है न्यूक्लियस की पावर क्या है। जब हम न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे तो इसका मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के बारे में बताना है। तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं निकालती, वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोग को, बस सिर्फ एक जो एटॉमिक नंबर है उसको डबल कर दो। तो यहाँ पे 1 है तो इसको 2 कर दो, 3 है तो हम इसको 6 कर देते, 11 का डबल किया 22, 19 का डबल किया 38। तो यहाँ पे क्या हो गया? न्यूक्लियस इज बिकमिंग पावरफुल जब हम डाउनवर्ड जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर को क्या हुआ? इट विल इंक्रीज। अब थर्ड आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो वो एटॉमिक नंबर के बेस पे लिखी जाती है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो के शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 शेल बन जाएंगे के एल, पहले वाले में 2 फिर 1, फिर यहाँ आ जाओ के एल एम 2 8 1, 11 इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फिर 19 के लिए के एल एम एन 2 8 8 1। तो अब क्या चीज तुम्हें से यहाँ पे समझ आ रही है बेटा? एक चीज देखो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें कितने कितने पता लग रहे हैं। यहाँ पे पहले अपने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में ही करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब जब इनके पास सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम 1 1 है तो वैलेंसी कैसे निकालोगे? वैलेंसी का मतलब कि वो क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा। अब 3 से ज्यादा कोई लूज नहीं कर सकता, 3 से ज्यादा कोई गेन भी नहीं कर सकता, और हर एक ने अपना आउटरमोस्ट शेल फुल करना है। अब यहाँ इसने अपना फुल करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, इसकी वैलेंसी भी 1 हुई। यहाँ ये गेन नहीं करते बेटा, ये एक एक्सेप्शनल केस है। हाइड्रोजन क्यों रखा गया पीरियोडिक टेबल में? क्योंकि बोहर ने ये बोला था मैं सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग रख रहा हूँ, अदरवाइज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके वैलेंसी शो कर रहे हैं, जबकि बाकी सारे लिथियम सोडियम पोटेशियम जितने भी 3 एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी वैलेंसी शो करेंगे। यहाँ पे तीनों ही ये इलेक्ट्रॉन एक एक लूज कर देंगे, क्योंकि ये 7 गेन नहीं कर सकते, इन्होंने अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते। तो बेटर है अगर ये इसको लूज कर दे, देखो इसका के शेल फुल हो गया, ये अगर लूज कर देता है तो इसका 8 वाला शेल लास्ट बन गया, ये अगर लूज करता है तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो इनकी वैलेंसी हो रही है +1 +1 +1। राइट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम and valency is also same। क्लियर हुआ? अब उसके बाद हमने देखना है शेल का नंबर क्या होगा और साइज को क्या होगा। शेल नंबर एंड साइज,
यहाँ पे देखो शेल का मतलब के शेल, एक ही शेल है तो इसमें शेल नंबर 1, यहाँ 2 शेल आ गए, शेल नंबर यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो नीचे जाते जाते शेल का नंबर भी बढ़ रहा है। तो ये सोचो शेल का मतलब होता है बेटे फ्लोर्स, जैसे कोई घर है, या चलो हम एक होटल की बात कर लेते हैं। एक होटल है, पहले वाले फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, तो बड़ा ही होता जाएगा ना घर, जितने फ्लोर्स बढ़ते जाएंगे। तो जितना नीचे जाते हुए शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो साइज भी इंक्रीज हो रहा है। डाउनवर्ड जब हम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा क्योंकि शेल नंबर भी बढ़ रहा है। तो एग्जाम में सिर्फ ये नहीं आता कि व्हाट हैपेंस टू द साइज, वो साथ में रीजन भी पूछते हैं कि अगर तुम कह रहे हो कि साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसका रीजन बताओ। तो रीजन ये लिखना है तुमने कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं हर बार शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए साइज भी बड़ा हो रहा है। फिर आ गया आयनाइजेशन एनर्जी और साथ में इसके मेटालिक करैक्टर। अब मेटालिक करैक्टर का मतलब कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हाइड्रोजन तो लूज नहीं करेगा, इसलिए हमने हाइड्रोजन की अब बात ही नहीं करनी, सिर्फ हम बात करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की। तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब तीनों में से बहुत आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसके आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पहले हम लिखते हैं कि क्या होता क्या है बेटा। आयोनाइजेशन, पोटेंशियल भी लिख देते हैं इसको, और एनर्जी का मतलब है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, हमें जो देनी पड़ेगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। पर उस वक्त एटम कैसा होना चाहिए, वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म। अब ये सारा क्यों कर रहे हैं ऐसा, आइसोलेटेड गैसियस एटम टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दे, जब वो अकेला एटम था, आइसोलेटेड था, और वो गैस फॉर्म में था। कभी भी कोई सॉलिड या लिक्विड में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं बेटा, पहले उसको गैस फॉर्म में चेंज होना पड़ता है और पूरे अपने ग्रुप में से एटम को अलग होना पड़ता है। फिर हमें जो एनर्जी देनी पड़ी उसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब लिथियम के केस में देखो, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमने निकालना है ताकि ये के शेल पूरा फुल 2 इलेक्ट्रॉन से हो जाए, यहाँ पे एम शेल में से एक निकालना है या एन में से एक निकालना है, तो किस केस में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ये मैं बता रही हूँ वैसे तुम्हें, कि जब हम डाउनवर्ड जाते हैं इट विल डिक्रीज, आयनाइजेशन हमें कम देनी पड़ती है। जितनी कम देनी पड़ती है एनर्जी उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसलिए उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मेटालिक कैरेक्टर वगैरह कह लो तुम इंक्रीज हो जाएगा, और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर विल इंक्रीज। अब ये सारा याद कैसे रखना है तुम लोगों ने, चलो उसके लिए मैं तुम्हें समझाती हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे लिथियम की स्ट्रक्चर बनाते हैं। लिथियम में एटॉमिक नंबर उसका 3 था, उसका एक न्यूक्लियस है लिथियम का, छोटा सा न्यूक्लियस है क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही बनेगा। फिर उसके अंदर एक शेल और एक दूसरा न्यूक्लियस को यहाँ पे एज्यूम क्या करना है बच्चे, देखो ये स्टोरी में मैंने क्या बना रखा है। न्यूक्लियस को एज्यूम करो कि वो पापा हैं, के शेल को एज्यूम करना है कि वो मम्मी है, जो बिल्कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी शेल में हो वो एक बच्चा है। के के बाद एल शेल अगर पूरा फुल है तो उसको हम बोलेंगे दादी जी, एम शेल है तो उनको बोला जाएगा दादाजी, अगर वो फुल है तो, राइट।
ये टर्म्स तुमने एक एज्यूम करके अपने दिमाग के अंदर डालनी है कि मैं न्यूक्लियस को अपने घर में पापा के साथ कंपेयर कर रही हूँ। यहाँ पे न्यूक्लियस थोड़ा सा छोटा है, तो इसका मतलब जो भी आप बच्चे की बात कर रहे हैं, हमने टोटल 3 बच्चों के बारे में बात करनी है। ये एक लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है। लिथियम के केस में ये पापा, उसके बाद के शेल मम्मी जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एक बच्चा बैठा है जो कि लिथियम का लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इस बच्चे ने बाहर जाना है कहीं पे कि मैंने पिक्चर देखने जाना है। पापा कह रहे हैं नहीं जाना तुम्हें न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो पापा इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहे बाहर, पापा बच्चे को बाहर नहीं जाने दे रहे। तो बच्चे को पापा के कंट्रोल से बचाने के लिए मम्मी सिर्फ यहाँ खड़े हैं। मम्मी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे को जाने दो, ठीक है, अब तुम खुद मेरे को आंसर बना के बताओगे। ये लिथियम का केस हो गया। उसके बाद सेकंड हम लेते हैं, इस साइड से शुरू करते हैं। सेकंड, सोडियम के केस में पापा ज्यादा पावरफुल हो गए लिथियम से। ओके, फिर क्या हुआ कि यहाँ पे के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है मम्मी, यहाँ पे बेटा दादी भी आ गई के एल जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, दादी भी बच्चे को बचाने के लिए आ गई। और थर्ड यहाँ पे बच्चा जो है वो इलेक्ट्रॉन सेकंड वाला है, इसने बाहर जाना है। यहाँ पे इस बच्चे को चाहे देखो बेटा पापा पावरफुल हो गए, पर पापा बच्चे को पापा से बचाने के लिए 2 जन आ गए बीच में, मम्मी भी आ गई और दादी जी भी आ गए। तो चाहे पापा पावरफुल है पर उनका इफेक्ट नहीं पड़ रहा। हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है पर इफेक्ट कम हुआ है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नाउ डिक्रीजिंग। तो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड आ गया पोटाशियम। पोटाशियम में तो पापा और ज्यादा पावरफुल हो गए भाई, क्योंकि नीचे जाते जाते न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो पावरफुल होते जा रहे हैं। पर यहाँ बीच में बचाने के लिए के शेल भी है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एल में 8 इलेक्ट्रॉन, दादी जी बना लिया हमने इसको। यहाँ पे फिर एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एंड में यहाँ बच्चा बैठा है जिसने बाहर जाना है। यहाँ देखो पापा पावरफुल तो हो गए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, पर बच्चे को बचाने वाले कौन कौन आ गए? मम्मी भी बचा रहे हैं, दादी भी बचा रही है। दादाजी ने आके तो बिल्कुल बोल दिया कि तू जा, तेरे पापा को मैं अपने आप संभालूंगा, तुझे टेंशन नहीं लेनी। तो बच्चा बहुत आसानी से बाहर जा सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे बहुत थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी और इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे। तो इसका मतलब जितना ज्यादा साइज बड़ा होता जाएगा उतना लास्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के कंट्रोल से बचाने के लिए बीच में शेल्स बहुत आ जाएंगे, जिसको इस टर्म को बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट विल इंक्रीज। अब मेटालिक करैक्टर के बारे में क्वेश्चन आए तो तुमने कहना है कि मेटालिक करैक्टर नीचे जाते जाते बढ़ता जाएगा क्योंकि हमें कम एनर्जी देनी पड़ रही है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। तो इसके लिए बेटा क्या क्या टर्म यूज करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जब हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो 0.1 लिखना कि शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, साइज भी बड़ा हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। थर्ड नंबर पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, एंड फोर्थ पे लिख दो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is decreasing. Fifth, ionization energy will decrease. Hence, अब जो भी आए, मेटालिक करैक्टर पूछा जाए तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है। मेटल ने कैसी वो ऑक्साइड बनाने हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं मेटल हमेशा, तो तुम कहोगे ये सारे पॉइंट लिख के बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड विल इंक्रीज। मेटल के बारे में ये पूछा जाए कि नीचे जाते जाते केमिकल रिएक्टिविटी को क्या होगा, तुम कहोगे ये सारे पॉइंट देखे मेटल ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव आयन बनाती है, तो ये पूछा जाए कि अगर टॉप टू बॉटम हम जाएं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को क्या होगा, फिर सारा यही सेम देके तुम कहोगे कि वहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमने सारा कर लिया कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो कैसे कैसे प्रॉपर्टी चेंज होती है। मैं 2 मिनट तुम्हें दे रही हूँ, इसको सारे को तुम लोग लिख लो, फिर अपन उसके बाद सेकंड ग्रुप को उठाएंगे। पॉज कर लो वीडियो और फिर देखो।
ये सारा लिख लो अपना, क्योंकि एक बार वीडियो देखने से सारा नहीं समझ आएगा, बार बार भी वीडियो देखना और जो जो मैंने सारा एक्सप्लेनेशन लिखा है वो सारा याद कर लेना कि कैसे पेपर में तुमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलो अब हम दूसरा केस लेते हैं नॉन मेटल का, कि नॉन मेटल में कैसे कैसे चेंज होता है। कुछ तो चेंज होगा ना बेटा नॉन मेटल में। अब हम नेक्स्ट ग्रुप लेते हैं, ग्रुप नंबर 17, जिसमें सारी नॉन मेटल्स हैं। तो हमने 3 नॉन मेटल लेनी है, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। एटॉमिक नंबर इनका देखते हैं क्या होगा। फ्लोरीन का होता है 9, इसमें 8 प्लस करो 17, इसमें 18 प्लस करो 35। यस, अब इनका अपन न्यूक्लियस देखना है कि न्यूक्लियस पावरफुल होगा ही होगा। 9 का डबल करो 18, 17 का डबल करोगे 34, 70। सो यहाँ पे तुम कहोगे कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस डाउनवर्ड। अगर हम जा रहे हैं, सेम है आंसर जैसे पहले किया था, न्यूक्लियस इज बिकमिंग पावरफुल। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। ये मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एटॉमिक नंबर से लिखी जाती है। 2,7 KL, 2 शेल है यहाँ पे, फिर यहाँ पे KLM 287, KLMN 2, 8, 18 एंड 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखी तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 7, इधर भी 7 और यहाँ पे भी 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 7, 7, 7। अब 7 अगर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैलेंसी कैसे निकलेगी। अब मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया था कि 3 से ज्यादा लूज नहीं कर सकते, 3 से ज्यादा गेन नहीं कर सकते, तो ये 7 तो लूज नहीं करेंगे, बेटर एक गेन कर ले, ठीक है ना। तो ये भी एक गेन करेगा, सभी जो गेन करेंगे तो उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा ये। तो नेगेटिव होने से उनकी वैलेंसियां माइनस में लिखते हैं, -1, -1, -1। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। एक न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, पर जब वो लूज या गेन करता है ना, तो प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं आता, वो वैसे के वैसे रहते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम होते हैं। मेटल के केस में उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, इलेक्ट्रॉन अगर कम हुए तो वैलेंसी प्लस में आ गई थी। यहाँ हम कह रहे हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो उसको माइनस, ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज का बताना है। कितने इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किए, 1, -1, -1, ये वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक वैलेंसी का आ गया। अब हम देखें शेल नंबर को क्या हो रहा है भाई, शेल नंबर, और तभी उसके साथ ही हम बोल देंगे कि इनके साइज को क्या होगा जब डाउनवर्ड जाएंगे। यहाँ पे KL 2 फ्लोर का घर है, यहाँ पे KLM 3 फ्लोर्स का घर है, KLMN 4 फ्लोर का घर है, तो साइज तो नीचे बढ़ता जा रहा है, शेल नंबर भी इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ साइज भी इंक्रीज हो रहा है। अब जब ये सब कुछ हमें पता लग गया कि न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है, शेल का नंबर भी बढ़ रहा है, तो मेटल के केस में हमने ये किया था कि लास्ट वाले बच्चे ने बाहर जाना है। अब यहां हम ये बोलेंगे कि बच्चे के फ्रेंड ने घर के अंदर आना है। डिफरेंस है बेटा, क्योंकि इन्होंने किसी को गेन करना है, तो यहाँ बाहर नहीं जाएगा कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रादर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने किसी फ्रेंड को अंदर लेके आएंगे। तो कौन फ्रेंड जल्दी से अंदर आ सकता है, उसके लिए हमने सारा अब आगे पढ़ना है, तभी अपने पास मेटालिक करैक्टर की कंपैरेटिव नॉन मेटालिक करैक्टर आएगा। चलो वो करते हैं अभी। अब ये फ्लोरीन में कॉन्फ़िगरेशन थी 2,7, 2,8, 7, 2,8, 18, 7, ठीक है। फ्लोरीन का मैं बनाती हूँ यहाँ पे, ये न्यूक्लियस, क्योंकि इसकी जैसे 9 इलेक्ट्रॉन थे, अपने उसका डबल किया था। यहाँ पे फर्स्ट शेल K वाला, सेम वैसे ही याद रखना है
न्यूक्लियस पापा है, के को मम्मी मानना है, एल को दादी जी, एम को दादाजी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चाइल्ड। पर अब चाइल्ड के साथ हम ये बोलेंगे कि उसका फ्रेंड आएगा घर के अंदर। चाइल्ड ने अपने फ्रेंड को घर के अंदर लेके आना है। पापा परमिशन दे रहे हैं कि आए, पर बाकी तीनों जन मना कर रहे हैं। मम्मी, दादी जी, दादाजी हमेशा पापा के ऑपोजिट चलते हैं, ये भी याद रखना है। यहाँ पे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और फिर उसके बाद एल में 7 इलेक्ट्रॉन है और एक फ्रेंड ने इस एल शेल में आना है। पापा कहते हैं आ जाए, पर बीच में मम्मी मना कर रहे कि नहीं आना। देखते हैं कौन आसानी से आ सकता है। ये हो गया फ्रेंड नंबर 1। अब दूसरा मैं लेती हूँ क्लोरीन। इसमें पापा पावरफुल हो गए। पहले के शेल, फिर उसके बाद एल और फिर यहाँ पे एम शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है और फ्रेंड ने एम शेल के अंदर आना है। दिस इज द फ्रेंड नंबर 2। ब्रोमीन का केस लेते हैं। पापा तो बहुत पावरफुल हो गए भाई। पहले शेल में हम लोग लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, मम्मी मना कर रहे हैं। फिर 8 एल शेल में दादी जी भी मना कर रहे हैं। एम शेल के अंदर दादाजी 18 इलेक्ट्रॉन्स की पावर लेके बैठे हैं कि मैंने घर में एंटर ही नहीं करने देना। यहाँ पे लास्ट वाला एन शेल है जहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्रेंड ने एन शेल के अंदर आना है। थर्ड कोई फ्रेंड है, अलग अलग है ना 3 फ्रेंड। अब ये वाला बताओ कौन सा फ्रेंड आसानी से अंदर आ सकता है? फ्रेंड नंबर 1, क्योंकि उसको सिर्फ मम्मी से रिस्ट्रिक्शन ऑपोजिशन मिल रही है कि सिर्फ मम्मी मना कर रही है कि मत आओ। बाकी पापा तो कह ही रहे हैं आने को। यहाँ तो कोई भी, ना दादी अंदर आने दे रही है, ना दादाजी अंदर आने दे रहे हैं, ना मम्मी अंदर आने दे रही है, तो बचा ही नहीं सकता। तो जितना छोटा साइज उतनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना कोई भी एटम, तो बेटा वो हमें एनर्जी देता है। उस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब हमने देखना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को क्या होगा। यहाँ पे अगर एक भी इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये इतनी ज्यादा एनर्जी हमें दे देगा कि ठीक है भाई मुझे दो, ताकि मेरे यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो और मैं नोबल गैस जैसा बन जाऊँ। तो इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसमें कम होगी क्योंकि ये बीच में रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, और यहाँ तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। ये तो इसकी नेचर ही नहीं होगी कि मैं जल्दी से गेन करूँ। तो हम कहेंगे कि डाउनवर्ड अगर हम जाएं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल डिक्रीज। अब हमने यहाँ पे सारा ये समझ लिया कि क्या क्या है। नीचे जाते जाते इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो नॉन मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक को और हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर भी डिक्रीज होगी। नॉन मेटल हमेशा किस टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं? एसिडिक। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड that or chemical reactivity of non-metal will decrease। सब कुछ नीचे जाते जाते कम होता जाएगा। तो मेटल के केस में नीचे जा रहे हैं, साइज बड़ा हो रहा है तो मेटल अच्छी हो रही है। नॉन मेटल के केस में हम ये कह रहे हैं कि जितना बड़ा साइज हो रहा है उतना नॉन मेटल खराब हो रहा है। नॉन मेटल छोटा अच्छा, मेटल बड़ी अच्छी। ठीक है, तो ये सारा हो गया कि जब हम टॉप टू बॉटम जाएं तो प्रॉपर्टीज को क्या होगा। देखो वैलेंसी, हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। ठीक है, वैलेंसी सेम रहेगी, शेल का नंबर बढ़ेगा, सब वो सेम है। देन साइज इंक्रीज होगा, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा, पर नॉन मेटल करेक्टर नीचे जाते जाते डिक्रीज हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि मैंने ये सारा तुम लोग को अच्छी तरह से समझा दिया। इसको भी एक बार वीडियो पॉज करके ये सारा लिख लो, और अगर तुम्हें बेटा ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना ताकि उन बच्चों के भी डाउट्स क्लियर हो। और अगर तुम लोग को अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ तो तुम लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।